भारत का कोई दोस्त दर्द में होता है तो कैसे भारत मनमुटाव भुलाकर, मतभेद भुलाकर सच्चे दोस्त का फर्ज निभाता है। तुर्की को भी मदद दे रहा है भारत, सबसे पहले मदद दे रहा है भारत तुर्की को। आज हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे हर बार संकट में फंसे विश्व का साथ देकर विश्व गुरु बनने की राह पर बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले तुर्की और सीरिया से आई त्रासदी की कुछ तस्वीरें एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। आप जानते हैं इस त्रासदी की वजह से, इस भूकंप की वजह से 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की से बच्ची के रेस्क्यू की भी तस्वीरें आई हैं। 25 घंटे से मलबे में दबी बच्ची, जख्मी बच्ची को किस तरह से, या वो तस्वीरें देख रहे हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं, बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। उस बच्ची को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू कर निकाली गई बच्ची अपनी मां को वहां पर पुकारती रही। ये वो तस्वीरें हैं। तुर्की में भूकंप के एपिसेंटर वाली जगह से एक और बच्ची को निकाला गया। ये मलबे के नीचे जो लोग फंसे हुए थे, ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे के बाद जो राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा था, ये भूकंप के एपिसेंटर से वहां से तस्वीर जहां बच्ची को निकाला गया। धूल में सन्नी और डरी सहमी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित थी। अब 20 घंटे बाद बच्ची को निकाला गया। इसके अलावा भूकंप से तबाही के बीच और भी कई मार्मिक तस्वीरें हैं। हमको इनको ब्लर करना पड़ा है क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि त्रासदी जब आती है तो क्या हाल होता है। एक भाई और बहन भी बचाए गए। वीडियो में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों बच्चे मलबे में दबे हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू टीम उनसे लगातार बात करती रही, लेकिन 24 घंटे बाद बच्चों को बचाया गया और उनके माता पिता इस हादसे में नहीं बच पाए। ये कुछ दर्दनाक तस्वीरें। और भूकंप के दौरान कुछ ही सेकंड में कई इमारतें एक के बाद, ये वो वीडियो, वो तस्वीरें जब एक के बाद एक इमारतें गिरती गईं। ये वीडियो एक कार सवार के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कार में बैठे लोग किस्मत वाले थे कि ये देखिए आप वो तस्वीरें, ये भूकंप की तस्वीरें, किस तरह से गाड़ी में बैठे एक शख्स ने वीडियो बनाया और इमारतें एक एक करके ताश के पत्तों की तरह वहां पर ढह गई। 24 घंटे तक ये राहत और बचाव का काम वहां पर चला। और तुर्की में विनाश की कई और डरावनी तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी इमारत आप देख रहे हैं। ये वाली तस्वीर देखिए, 2 सेकंड में धूल के गुबार में ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो तब्दील हो गई। 7.8 लगातार 3 से 4 झटके आए। 7.8 जो पहला भूकंप आया, कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो गुबार और मलबे में तब्दील हुई। और तुर्की के हताई में भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लगी, वो भी तस्वीरें हैं। कई तस्वीरें इस तरह की आई है। ये देखिए आप, ये भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लगी, इसकी चपेट में कई गाड़ियां आई, चारों तरफ आग फैल गई। लोग वहां से किसी तरह से बचे और यह हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, जब भूकंप थमा और उसके बाद जो हाल था, जो नजारा था। ये वो तस्वीरें, पूरा शहर जो है वो एक तरीके से कब्रिस्तान में तब्दील हुआ। हजारों लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं, कई इमारतें धराशायी हुई हैं। ये हादसे के बाद की तस्वीरें, जब ये भूकंप आया, त्रासदी आई और उसके बाद का जो नजारा, ये वो तस्वीरें। देखिए, हम लोग कहते हैं ना हमेशा कि असली दोस्त वो नहीं होता है जो आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़ा होता है। मतलब अच्छे समय में तो हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, अच्छे समय पर तो सब आपके साथ खड़े होते हैं। कहते हैं कि जो बुरे समय में जो आपका हाथ पकड़ता है ना, या संकट के समय में जो आपका साथ देता है ना, वही असली दोस्त होता है, वही असली शुभचिंतक होता है। और टर्की की तरफ सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाकर भारत ने एक बार फिर साबित किया कि बात जब जब मानवता की होती है तो कैसे ये देश भारत मनमुटाव भुलाकर पूरी दुनिया की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। तभी आज भारत में तुर्की के राजदूत भी कह रहे हैं कि मदद के लिए शुक्रिया भारत। जो त्रासदी आई उसके बाद तुर्की के राजदूत भी ये कह रहे हैं कि मदद के लिए शुक्रिया भारत, क्योंकि जो मुसीबत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। ये शब्द हमारे नहीं है, बल्कि खुद भारत में टर्की के राजदूत के हैं। टर्की और सीरिया में भूकंप से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा और भी बढ़ रहा है लगातार। चारों तरफ तबाही की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। विभीषिका की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने हाल के सालों में नहीं देखी। बताया जा रहा है 100 सालों में सबसे विनाशकारी ये भूकंप। टर्की भारत से आप जानते हैं 4500 किलोमीटर दूर है। हाल ही के वर्षों में कश्मीर के मुद्दे पर भारत और तुर्की के बीच कूटनीतिक दूरी भी बढ़ी, लेकिन भारत ने मतभेद भुलाकर जैसे ही तुर्की भूकंप की चपेट में आया,
भारत ने सबसे पहले मतभेद और मनमुटाव को भुलाकर मानवता की मिसाल पेश करते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय वायुसेना का, आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान एनडीआरएफ की टीम के 100 सदस्यों, ये वो तस्वीरें। भारत का जो राहत दल है, खोजी कुत्ते, दवाइयां, ड्रिलिंग मशीन्स और एनडीआरएफ की टीम, 100 से ज्यादा वहां के लोग सारे जो है सामग्री के साथ टर्की पहुंच चुके हैं इस वक्त। और दूसरा जो है वो टर्की के रास्ते में है। भारत उन देशों में है जिन्होंने सबसे पहले टर्की और सीरिया की मदद का हाथ बढ़ाया। बल्कि हम कह सकते हैं सिर्फ मदद का हाथ नहीं, बल्कि मदद पहुंचा भी दी और राहत और बचाव का काम शुरू भी कर दिया गया है। ये वो तस्वीरें, भारत ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तुर्की की भी जो मदद कर रहा है, लेकिन ये 3 तस्वीरें आज आपको दिखाना जरूरी है कि भारत ने, मतलब पहली बार नहीं है कि जब जब दुनिया पर संकट आया है, जब जब आया, भारत ने विश्वगुरु का रोल निभाया है, वर्ल्ड लीडर का रोल निभाया है। कोरोना आया तो याद होगा, भारत ने मैत्री वैक्सीन कार्यक्रम के तहत दुनिया के 98 देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजी थी। याद है ना आपको, जब दुनिया पर संकट आया था कोरोना का, तो भारत ही देवदूत बनकर आया था और पूरी दुनिया को वैक्सीन दी थी। वो भी तब जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस महामारी के बहाने मुनाफा कमाने में जुटी हुई थी। तब भी भारत संकट मोचक की भूमिका में था। आपको याद होगा, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो इसका शिकार हुए यूक्रेनी नागरिकों के लिए भारत ने बिना देरी किए मानवीय सहायता भेजी थी। रूस को और यूक्रेन भी ये कहने लगे कि दोनों देशों के बीच कोई देश मध्यस्थता करा सकता है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर कोई खत्म करा सकता है, संकट से कोई निकाल सकता है, तो वो है भारत। और आज भी वही हो रहा है। देखिए तीसरी तस्वीर, आज तुर्की संकट में है तो भारत ने एक पल भी गंवाए बिना और पुराने मतभेदों और मनमुटावों को बीच में ना लाए बिना टर्की को मदद पहुंचा भी दी है। कई लोग हैरान हो रहे हैं, लेकिन यही भारत है और यही भारत की पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि आज आपको बताना चाहिए, ये वही टर्की है जिसने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत का विरोध किया, लेकिन भारत ने उस चीज को नजरअंदाज किया। यही नहीं, भारत पर मुसलमानों के दमन का आरोप लगाया तुर्की ने। तुर्की ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया। 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। तब भी भारत ने कश्मीर के बहाने इमरान खान को दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज बताया तुर्की ने। भारत के अलगाववादियों का साथ दिया तुर्की ने। भारत के मुसलमानों को भड़काने वाले जाकिर नाइक के साथ नजदीकियां बढ़ाई तुर्की ने। मलेशिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का एक ऐसा गठजोड़ बनाने की कोशिश की जिसके निशाने पर भारत जैसे देश होते। लेकिन बावजूद इन तमाम चीजों के, जब संकट में आया तुर्की तो सबसे पहले भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने समय आने पर सारे गिले शिकवे भुलाकर, मनमुटाव को भुलाकर टर्की को गले लगाया और उसकी मदद के लिए रवाना कर दी गई मदद। मतलब ये जितने सो कॉल्ड आप कह लीजिए जो मददगार देश, मुस्लिम देश, पाकिस्तान, कोई नजर नहीं आया संकट के समय। जो मदद भेजी है उसका भी मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज भारत खड़ा है। आज टर्की को भारत की मदद की तस्वीरों के साथ टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के कश्मीर पर दिए बयानों को भी याद रखना चाहिए। One of the problems to which the international community fails to devote enough attention is the Kashmiri conflict, awaiting a solution for 72 years. The stability and prosperity of South Asia cannot be separated from the Kashmiri issue. Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmiri. देखिए, कुछ लोग कहेंगे आज ये बयान सुनाने का दिन नहीं है क्योंकि तुर्की संकट में है, लेकिन भारत ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। भारत ने ही सबसे पहले राहत सामग्री वहां पहुंचाई है। हमारे जो राहत विमान C-17 ग्लोब मास्टर सब वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये आपको समझाने के लिए था, ये भारत का असली चरित्र है कि जब जब दुनिया पर संकट आता है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब दुनिया एक परिवार, और परिवार के बड़े के तौर पर भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर की तरह वहां मदद पहुंचाते हैं। लेकिन आज भारत ने साबित कर दिया, आप कह सकते हैं कि एक देश के तौर पर उसके लिए दुश्मनी नहीं, दोस्ती प्राथमिकता है, मनमुटाव नहीं, मानवता प्राथमिकता है। और इसीलिए सबसे पहले मदद का हाथ भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। यही वजह है कि भारत में टर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने
भारत की तारीफ करते हुए आज एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दोस्त, ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा है दोस्त, हिंदी और टर्किश भाषा दोनों का शब्द, टर्की में कहावत है, उन्होंने कहा कि दोस्त जो है दोनों में बोला जाता है, इज ए कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी, वी हैव ए टर्किश प्रोवर्ब। उन्होंने लिखा कि टर्की में एक कहावत है, दोस्त करा गिंदे बेलियोर, उन्होंने इसको तुर्की में लिखा है, टर्किश लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब ये होता है, उन्होंने आगे बताया, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब जो दोस्त जरूरत के समय काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। पता नहीं सच्चे दोस्त तो जो थे तुर्की के, वो तो सब संकट के समय में कहां हैं, उनके लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम देश, पाकिस्तान ने जितनी मदद भेजी है उसका तो मजाक उड़ रहा है, उसको तो खूब मजाक में लोग कह रहे हैं कि मदद पहुंचाने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा तुर्की से ही पाकिस्तान को। लेकिन आखिर में भारत के तिरंगे के साथ वो लिखते हैं थैंक यू वेरी मच। ये ट्वीट आपके सामने। वैसे हिंदी और टर्किश भाषा में सिर्फ दोस्त जैसे शब्द ही कॉमन नहीं है, उन्होंने कहा कि और भी कई शब्द हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं। हिंदी और टर्किश भाषा में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो एक जैसे और जिनका मतलब भी एक जैसा होता है। ऐसा ही एक शब्द है दुश्मन, जो हिंदी और टर्किश भाषा में एक जैसा होता है। इसके अलावा इश्क, वक्त, जमाना और अक्ल जैसे शब्द भी दोनों ही भाषाओं में इस्तेमाल होते हैं। देखिए, आज भारत ने टर्की के लिए दोस्ती को चुना, दुश्मनी के जमाने में टर्की के लोगों के प्रति मोहब्बत को चुना और टर्की की अक्ल पर पड़े कूटनीतिक पत्थरों की शिकायत करने की बजाय मलबे और पत्थरों में फंसे लोगों की जिंदगी को चुना भारत ने। मनमुटाव भुलाकर मदद का हाथ बढ़ाने का नतीजा है कि आज टर्की खुद कह रहा है कि दोस्त हो तो भारत के जैसा और मददगार हो तो भी भारत के जैसा। टर्की, सीरिया और लेबनान में भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6 बजे जबरदस्त भूकंप आया था। उसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। I am very glad that India organized immediately, established a crisis management center and considered to send search and rescue teams to Turkey. So it is just a few hours after the earthquake, and then we were now able to see Indian teams in Turkey. So already 2 planes loaded with search and rescue express. देखिए, टर्की, सीरिया और लेबनान में भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6 बजे जबरदस्त भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर हमने आपको बताया 7.8 थी। जब यह भूकंप आया तब इन देशों के लोग गहरी नींद में थे और देखते ही देखते तबाही मच गई। हजारों लोग इस भूकंप की चपेट में आए। तीव्रता 7.8 थी और रात होने की वजह से हुआ यह कि लोगों को बचकर भागने का मौका भी नहीं मिला और हजारों लोग अपने अपने घरों में ही फंस गए। अब तक इस भूकंप की वजह से आपको बता दें 3 देशों में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस पूरे इलाके में अब भी भूकंप के कम तीव्रता वाले आफ्टर शॉक्स अभी भी झटके लग रहे हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। वैसे टर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को 11,342, ये नंबर सुनिए, 11,342 इमारतों के गिरने की खबर है, जिनमें से 5,775 इमारतों के गिरने की पुष्टि हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान, एक बार आपको बता दें, इसका सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी टर्की और उसके साथ लगी अन्य देशों की सीमाओं पर हुआ है। 1,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सीमाई इलाकों में सबसे ज्यादा जो है वो तबाही हुई है। जो पीछे हम लगातार आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, 1,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर सबसे ज्यादा जो है वो तबाही हुई है। एक्सपर्ट्स ने भी आशंका जताई है कि टर्की, सीरिया और लेबनान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो सकती है। 20,000। वैसे टर्की में इस समय बर्फीला मौसम भी है, इस चीज को समझिए। टर्की में इस समय बर्फीला मौसम भी है और बारिश भी हो रही है, जिस वजह से रेस्क्यू और बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मलबे में फंसे लोगों के बचने की उम्मीद और कम होती जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि 20,000 तक ये संख्या पहुंच सकती है। टर्की जो झेल रहा है ना, इस चीज को समझिए। उस त्रासदी का सामना गुजरात के लोगों ने साल 2001 में किया था, जब 26 जनवरी के दिन भुज की धरती सुबह 8:46 पर ऐसे ही कांपने लगी थी।
भुज का भूकंप याद है आपको? उस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी। जो टर्की में भूकंप आया वो 7.8 था। भुज में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी। यानी कि वो भूकंप करीब करीब टर्की में आए भूकंप जितना ही विनाशकारी था। उस भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जो गुजरात में भुज में भूकंप आया था 1,60,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे और 3,500 इमारतें जो हैं वो मिट्टी में मिल गई थी। 3,40,000 इमारतें, माफ करिएगा, 3,40,000 इमारतें मिट्टी में जमींदोज हो गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि टर्की में आए भूकंप की तुलना भुज से आए भूकंप से करते हुए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में भावुक हो गए। उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। भूकंप की विभीषिका उन्होंने देखी है, वो विनाशकारी भूकंप उन्होंने देखा है। बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री 3 बार तुर्की में आए भूकंप का जिक्र खुद कर चुके हैं। कल भी एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्की में आए भूकंप की बात कर रहे थे, वो दोबारा भावुक हो गए थे। तुर्की की त्रासदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ, मदद का हाथ बढ़ाने वालों में सबसे पहले शायद इसलिए भी रहे क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री रहते गुजरात के भुज में ऐसी ही खतरनाक त्रासदी को करीब से देख चुके हैं। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। देखिए, महाउपनिषद, जिसे महोपनिषद भी कहते हैं, उसके 6ठे अध्याय का 71वां मंत्र है। एक बार वो पढ़कर आपको बताते हैं। अयम निजः परवेति गणना लग चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुदैव कुटुंबकम। मतलब इसका अर्थ यह कि ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, इस तरह की गणना संकुचित या छोटी सोच वाले करते हैं। जिनका चरित्र उदार होता है वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। और भारत आज से नहीं, हजारों वर्षों से इसी भावना को केंद्र में रखते हुए पूरी मानवता की मदद करता आया है। एक छोटा